हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस मोहरब सारंग। आज के वीडियो में हम आपको क्लास 12 के बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया की एक्सरसाइज देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के थ्योरी पढ़े थे। आइए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि z प्लस एक सेट है जो सभी अऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय है। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि z प्लस पर a स्टार b इक्वल टू a माइनस b प्लस 5 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। आपको जांच करना है कि z प्लस पर ये संक्रिया द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। एक में जितने प्रश्न दिए गए हैं सबको आपको जांचना है कि वह द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो एक नंबर सवाल है z प्लस पर a स्टार b बराबर a माइनस b प्लस 5 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। इसको जांच करना है। हम कोई दो एलिमेंट लेंगे जो हम लोग z प्लस यानी अऋणात्मक पूर्णांक से उसे बिलोंग बनाएंगे। जैसे माना कि a एक मेरा एलिमेंट हुआ जो बिलोंग कर रहा है z प्लस से, और एक b एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है z प्लस से। इन दोनों पर अगर हम संक्रिया करेंगे a स्टार b तो वो हो जाएगा इक्वल टू a माइनस b प्लस 5। ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये बिलोंग नहीं करेगा z प्लस से। जैसे इसे एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। इसको पहले हम भाषा में लिख दिए हैं कि मेरा एक एलिमेंट है जो z प्लस से बिलोंग किया, और फिर एक b एलिमेंट है जो z प्लस से बिलोंग किया, और a स्टार b पर जब हम संक्रिया किए इस रूल से तो ये z प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कोई भी संक्रिया द्विचर संक्रिया तब होते हैं जब इस संक्रिया करने पर जो आपका रिजल्ट है वह फिर इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं एक मान लिया यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इस एक धनात्मक पूर्णांक है z प्लस से बिलोंग कर दिया, और एक 9 है ये भी z प्लस से बिलोंग कर दिया। दोनों पर अगर यह संक्रिया करेंगे एक स्टार 9 तो हो जाएगा ये a है और ये b है। दोनों के बीच में स्टार ये हमारा संक्रिया है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 5 यानी a माइनस b प्लस 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6, और 6 में से 9 को घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ये जो -3 आया ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं किया धनात्मक पूर्णांक से, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर यहाँ धनात्मक पूर्णांक आता तब यह बाइनरी ऑपरेशन होता, लेकिन यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसलिए जो आपका स्टार संक्रिया था यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एक में जितने भी सवाल दिए गए हैं सबको आपको ओनली चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। जैसे एक दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है z प्लस पर a स्टार b बराबर a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। यानी आपका संक्रिया है a स्टार b बराबर a माइनस b। तो फिर हम मानेंगे कि माना कि a एक एलिमेंट है जो z प्लस से बिलोंग किया, और b एक एलिमेंट है ये भी z प्लस से बिलोंग किया। दोनों में अगर हम लोग संक्रिया करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो z प्लस से बिलोंग नहीं करेगा, यानी इसको काट देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल हम दिखाए हैं, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा a स्टार b बराबर a माइनस b। ये बिलोंग नहीं करेगा z प्लस से। अब इसको एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो एक हमने ले लिया ये z प्लस से बिलोंग किया, और एक 5 हमारा एलिमेंट है z प्लस से बिलोंग किया। दोनों पर अगर यह संक्रिया को देखेंगे 1 स्टार 5 तो 1 माइनस 5 जो -4 हो जाएगा, ये z प्लस से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। जितने भी हमारे संख्या होते हैं अगर एक पर भी ये संक्रिया फेल हो जाए तो वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे z प्लस पर a स्टार b बराबर a इंटू बी द्वारा परिभाषित एक संक्रिया स्टार है। यहां पर भी हम मान लेंगे कि एक मेरा एलिमेंट a है, ये z प्लस से बिलोंग किया, और एक एलिमेंट b है, ये भी z प्लस से बिलोंग किया। दोनों पर अगर इनके अनुसार संक्रिया करेंगे a स्टार b तो हो जाएगा a इंटू बी, तो ये बिलोंग कर जाएगा z प्लस से। जैसे इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल है कि एक बिलोंग कर रहा है z प्लस से और फिर एक 11 भी बिलोंग कर रहा है z प्लस से। दोनों पर इसके अनुसार हम संक्रिया करेंगे 1 स्टार 11 तो हो जाएगा 1 गुना 11, यानी a स्टार b बराबर a b, यही ना संक्रिया है, a स्टार b बराबर a b। तो 1 गुना 11 हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे तो 11 होगा। 11 जो है ये तो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बिलोंग कर गया z प्लस से। तो बिलोंग कर गया तब लिखेंगे कि इसलिए ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बिलोंग करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल देखिए कि R पर a स्टार b बराबर a इंटू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। इसको जांचना है कि ये आपका द्विचर संक्रिया है कि नहीं, यानी बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। आपका यहाँ ऑपरेशन है a स्टार b बराबर a इंटू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है, रियल नंबर का है। तो हम दो एलिमेंट मान लेंगे कि एक एलिमेंट मेरा a है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से R से, और एक एलिमेंट b है, ये भी बिलोंग कर रहा है R से। दोनों पर अगर संक्रिया करेंगे a स्टार b बराबर a इंटू बी स्क्वायर, इसके मुताबिक तो ये भी बिलोंग कर जाएगा R से, क्योंकि रियल नंबर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल में मेरा एक एलिमेंट 2 है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और एक 3 है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। दोनों पर अगर संक्रिया करेंगे यानी a स्टार b यानी 2 स्टार 3, दोनों पर संक्रिया करेंगे इसके अनुसार, तो a को ऐसे ही लिख देना है इंटू, अब b को स्क्वायर करना है, 3 के स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे तो 18 हो गया। तो ये भी तो एक रियल नंबर है, यानी जो मेरा रिजल्ट है संक्रिया करने के बाद वो भी एक रियल नंबर से बिलोंग कर गया। इसलिए लिखेंगे कि ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं 1 के 5 नंबर क्वेश्चन। 1 के 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि z प्लस पर a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 2 द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। इसको जांच करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसको हम जांच करेंगे, मानेंगे कोई दो एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट a हमने मान लिया, ये z प्लस से बिलोंग यानी धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है a, और एक b मेरा एलिमेंट है, ये भी धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों पर ये संक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 2, जो आपका धनात्मक पूर्णांक यानी z प्लस से बिलोंग नहीं करेगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एग्जाम्पल से आप समझिएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से मान लीजिए एक 2 ये धनात्मक पूर्णांक है, ये बिलोंग कर गया z प्लस से, और 3 भी बिलोंग कर गया z प्लस से, यार दोनों धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो एक एलिमेंट हम 2 ले लिए और एक एलिमेंट हम 3 ले लिए। अगर दोनों पर संक्रिया कराएंगे तो 2 स्टार 3 हो जाएगा, यानी a स्टार b है। तो इसका क्या है रूल, a प्लस b बाई 2, इसके अनुसार आपको चेक करना है। तो यहाँ 2 स्टार 3 अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2, यानी इसके अनुसार a प्लस b बाई 2, तो ये है b है, तो a प्लस b बाई 2, तो 3 और 2 5 बाई 2 हो जाएगा। ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए लिखेंगे कि ऑपरेशन स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर यहाँ कोई 2 ऐसे लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो उससे कोई बात नहीं है। अगर एक बार ये फेल कर गया, अगर एक बार ऐसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद इसका रिजल्ट धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तो वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसके बाद 6 नंबर सवाल देखते हैं, 1 के 6।
कि जेड प्लस पर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मॉड है, द्वारा परिभाषित एक संक्रिया स्टार है, यानी जेड प्लस पर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मॉड द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। इसको आपको जांचना है कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे माना कि हम मान लें कि माना कि एक मेरा एलिमेंट ए है, ये जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट बी है, ये भी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। दोनों पर अगर इसके अनुसार हम संक्रिया करेंगे ए स्टार बी बराबर, तो हो जाएगा ए माइनस बी का मॉड, और मॉड में कोई भी संख्या अगर घटाने के बाद माइनस में भी आता है तो वह फिर प्लस में ही हो जाता है। अगर प्लस में आए तो धनात्मक पूर्णांक है, तो a माइनस बी का मॉड हो जाएगा, तो ये बिलोंग कर जाएगा धनात्मक पूर्णांक से। कोई भी दो को धनात्मक पूर्णांक आप लेंगे और उन पर ये संक्रिया करेंगे इसके अनुसार, तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, दो एक एलिमेंट है जो जेड प्लस से बिलोंग कर गया, और 5 एक एलिमेंट है ये भी जेड प्लस से बिलोंग कर गया। दोनों पर अगर संक्रिया करेंगे तो 2 स्टार 5 हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ये ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मॉड, तो 2 स्टार 5 बराबर 2 माइनस 5, यानी ए बी, तो ए माइनस बी का मॉड हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और मॉड से जब निकालते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। तो फिर ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक आ गया, यानी यह जेड प्लस से बिलोंग कर गया। इसलिए लिखेंगे कि ऑपरेशन स्टार, यानी जो ये ऑपरेशन हुआ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, यह एक द्विचर संक्रिया है। जब इस अनुसार आप संक्रिया करेंगे दो एलिमेंट लेने के बाद, अब फिर जो आपका रिजल्ट आएगा फिर इसी से बिलोंग करना चाहिए, जेड प्लस से ही बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर एक भी दो को किसी भी पेयर वाले अंक पर ये फेल हो जाए एक भी बार, तो वह द्विचर संक्रिया नहीं होगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक के साथ जेड प्लस पर ए स्टार बी बराबर ए, यानी ए स्टार बी बराबर है, यानी हमेशा दो अंक के भी संक्रिया करेंगे तो पहले वाला ही उसका रिजल्ट हो जाएगा, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। जैसे ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित एक संक्रिया स्टार है, आपको जांचना है कि ये द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो मान लीजिए माना कि ए एक मेरा एलिमेंट है जेड प्लस से बिलोंग कर गया, और बी एक एलिमेंट है भी जेड प्लस से बिलोंग कर गया। अगर दोनों में हम संक्रिया करेंगे इसके अनुसार, तो ए स्टार बी बराबर ए हो जाएगा, और ए जो आपका है जब यहाँ आप धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, यही वाला यहाँ हो जाएगा, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक से बिलोंग कर जाएगा। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक मेरा यहाँ एलिमेंट एक है, ये बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, ये धनात्मक पूर्णांक है, और एक यहाँ एलिमेंट 2 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों में हम संक्रिया करेंगे इसके अनुसार, तो 1 स्टार 2 यानी ए स्टार बी बराबर ए हो रहा है, तो 1 स्टार 2 बराबर 1 हो जाएगा, ए स्टार बी है तो फिर यहाँ ए हो जाएगा, तो ए के स्थान पे यहाँ हम 1 लिए हैं और बी के स्थान पर 2 लिए हैं। दोनों में अगर हम संक्रिया करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एक जो मेरा ये रिजल्ट आया ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी जेड प्लस से बिलोंग कर जाएगा। इसलिए लिखेंगे ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जेड प्लस पर ए स्टार बी बराबर 2b हो जाएगा, यानी ए स्टार बी अगर लेंगे तो इक्वल टू में इसका जो मान है 2b हो जाएगा, द्वारा परिभाषित एक संक्रिया स्टार है। तो इसको हमको चेक करना है कि ये द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो इसके लिए दो एलिमेंट पहले हम मानेंगे, मान लेंगे कि एक मेरा एलिमेंट है ए, ये जेड प्लस से बिलोंग किया, और एक एलिमेंट है बी, ए भी जेड प्लस से बिलोंग किया। दोनों पर अगर संक्रिया करेंगे तो ए स्टार बी बराबर 2b हो जाएगा इसके अनुसार, और 2b भी मेरा ये भी हम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वो धनात्मक पूर्णांक ही हो जाएगा। तो यहाँ ए स्टार बी बराबर 2b, ये भी बिलोंग कर जाएगा जेड प्लस से, धनात्मक पूर्णांक से। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, एक यहाँ एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये बिलोंग किया जेड प्लस से, और 2 यहाँ धनात्मक पूर्णांक ये भी बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से। दोनों पर अगर इनके अनुसार हम संक्रिया करेंगे ए स्टार बी बराबर 2b, यानी बी वाले को केवल डबल कर देना है,
ए वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ए के स्टार 2 भाई ए है और हाई बी है, तो बी वाले को अगर डबल करेंगे 2b, तो 2 और b, तो ये 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 जो मेरा यहाँ आया ये बिलोंग करेगा जेड प्लस। तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2 आप जो लिए हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ केवल b को डबल कर देना है, तो b धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका डबल करेंगे तो फिर वो धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इसलिए ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो एक नंबर में 8 गो क्वेश्चन था जो हमने देखा, और इसके बाद 2 नंबर से देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन में एक्सरसाइज 3.1 के 2 नंबर से। 2 नंबर से सवाल देखेंगे। तो 2 का 1 नंबर सवाल है कि Q पर यानी परिमेय संख्या पर a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 3 द्वारा परिभाषित है। यानी यह एक संक्रिया है, Q पर परिमेय संख्या पर a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 3 द्वारा परिभाषित है। इसको चेक करना है कि द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो इसमें आपको जो एलिमेंट लेंगे वो परिमेय संख्या से ही बिलोंग करेंगे। जैसे आइए इसको बनाते हैं। माना कि a वो मेरा एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है Q से यानी परिमेय संख्या से, और b एक एलिमेंट है ये भी बिलोंग कर रहा है Q से। दोनों पर अगर इसके अनुसार हम संक्रिया करेंगे a स्टार b, तो हो जाएगा a प्लस b बाई 3। तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा ये हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, यानी जो मेरा रिजल्ट आएगा इसके अनुसार a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 3 ये बिलोंग करेगा परिमेय संख्या से। तब ये बाइनरी ऑपरेशन है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मेरा 2/3 एक परिमेय संख्या है, ये बिलोंग कर गया परिमेय संख्या Q से, और एक हम यहाँ पर परिमेय संख्या 4/3 ले लिए, ये भी बिलोंग कर गया Q से। दोनों पर इनके अनुसार संक्रिया करेंगे। जैसे a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 3, तो ये मेरा a है और ये b है, ये दोनों बिलोंग कर रहा है Q से यानी परिमेय संख्या से। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 स्टार 4/3 यानी a स्टार b। तो इसके अनुसार ही इसको बैठाना है। तो a स्टार b बराबर a प्लस b बाई 3, तो a स्टार b यानी 2/3 स्टार 4/3। इसको अगर इनके अनुसार करेंगे तो a प्लस b और बाई 3 इसके अनुसार रहेगा। अब यहाँ भिन्न का जोड़ है तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और इस 3 एक बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 एक बार में कटेगा तो 4 हो जाएगा। और नीचे ये आपका 3 प्रश्न से है, इस संक्रिया के रूल से है। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6/3, और इस 3 के नीचे 1 छिपा है। अब इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 6/3, और इंटू में लेंगे तो नीचे वाला पलट जाता है, तो ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 6 और 3 से 3 में करेंगे तो 9, दोनों को घटाएंगे तो ये 3 से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 2/3 आपका रिजल्ट आ गया। तो 2/3 ये परिमेय संख्या है, ये भी बिलोंग कर गया Q से यानी परिमेय संख्या से। इसलिए ये जो मेरा संक्रिया था इसको परिमेय संख्या पर जांच करना था। हमने 2 परिमेय संख्या लेकर और इस संक्रिया के जांच किए तो हमारा रिजल्ट भी फिर परिमेय संख्या आ गया। इसलिए लिखेंगे कि ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रियल नंबर में एक -1 को छोड़कर, यानी रियल नंबर सब लेना है, एक -1 को छोड़कर, रियल नंबर में -1 को छोड़कर a स्टार b बराबर a/b+1 द्वारा परिभाषित है। यानी -1 को एलिमेंट के रूप में नहीं लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम मान लिए कि माना कि a एक मेरा एलिमेंट है, यह बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से -1 को छोड़कर, और एक यहाँ b एलिमेंट है, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से -1 को छोड़कर। तो इसके अनुसार जब हम संक्रिया बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा a स्टार b बराबर a/b+1, ये भी बिलोंग करेगा r से -1 को छोड़कर। यानी ऐसे कोई 2 को आप रियल नंबर लेते हैं एलिमेंट के रूप में
जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा केवल -1 को छोड़कर, तो उसके अनुसार अगर ये संक्रिया करेंगे तो a/b+1 यानी जो ये मेरा रिजल्ट आएगा ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा -1 को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ 2/3 एक आपका रियल नंबर है, ये बिलोंग कर रहा है r से -1 को छोड़कर, और 7/3 एक रियल नंबर है, ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से -1 को छोड़कर। दोनों पर अगर ये संक्रिया करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 स्टार 7/3। तो इसके अनुसार सजाएंगे क्या है, a स्टार b बराबर ऊपर a और बाटा में b+1, यानी ऊपर यहाँ वाला चला जाएगा और नीचे इसमें 1 जुट जाएगा। तो ये हो गया 2/3 स्टार 7/3। तो इसके अनुसार अगर सजाएंगे तो a मेरा ये है और b ये है, तो हो जाएगा a/b+1। ऊपर वाले 2/3 है तो 2/3 रह जाएगा, और नीचे वाले को हम यहाँ 1 के नीचे 1 रख सकते हैं, और दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है, और ये 3 से 1 बार में कटेगा तो 7, और 1 से 3 बार में कटेगा तो 3। ये 2/3 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे, दोनों हर कट जाएगा। अब 2/10 हो गया, इसको कटाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। जो एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है -1 को छोड़कर। तब आपने देखा कि इस संक्रिया को हमने जांच किया 2 एलिमेंट लेकर, 2 रियल नंबर लेकर, तो फिर मेरा रिजल्ट रियल नंबर ही आया -1 को छोड़कर। इसका मतलब कि यह संक्रिया जो है रियल नंबर पर -1 को छोड़कर इस संक्रिया लागू हो रहा है, यानी ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ यह एक ड्यूचर संक्रिया है। आइए 2 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ n पर जांच करना है, नेचुरल नंबर पर जांच करना है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर a स्टार b बराबर a² इंटू b, यानी a स्टार b बराबर a के स्क्वायर कर देना है इंटू में b द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ मान लें कि माना कि a बिलोंग कर रहा है n से और b बिलोंग कर रहा है n से, यानी a जो एक एलिमेंट लिए हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और b एक एलिमेंट लिए हैं भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इस संक्रिया में बैठाएंगे a स्टार b बराबर हो जाएगा a² b। तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा इस संक्रिया को अगर नेचुरल नंबर के लिए बैठाएंगे तो दोनों नेचुरल नंबर लेंगे, तो फिर इस ये संक्रिया a स्टार b करेंगे तो हो जाएगा a² b, ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। यानी कभी आप 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, तो उन पर a स्टार b पर करेंगे तो इस संक्रिया के लिए a² b का जो ये वैल्यू आएगा ये हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और 5 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर दोनों पर ये संक्रिया लागू करेंगे तो 2 स्टार 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ a स्टार b, यानी a स्टार b। तो क्या करना है, a के स्क्वायर इंटू b कर देना है। तो a हमारा 2 है तो a का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर इंटू गुना और ये 5, b वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, a के स्क्वायर कर देना है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो गया, इंटू करना है तो 20 हो जाएगा। 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा और ये 20 फिर आपका बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर से। तो आपने देखा कि अगर 2 नेचुरल नंबर अगर हम एलिमेंट के रूप में लिए हैं और इस संक्रिया पर चेक किए हैं तो फिर ये मेरा रिजल्ट जो आया है ये भी नेचुरल नंबर आ गया। इसलिए ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसलिए ये जो ऑपरेशन हुआ यह एक द्विचर संक्रिया है। इसके बाद 2 का 6 नंबर देखते हैं, 2 का 4 नंबर देखते हैं। r प्लस पर, यानी r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या लेना है, धन वास्तविक संख्या लेना है। तो r प्लस पर a स्टार b बराबर आपका संक्रिया दिया है a का स्क्वायर और बटा b द्वारा परिभाषित है, यानी r प्लस पर a स्टार b बराबर a स्क्वायर बटा b द्वारा परिभाषित है। तो इसको चेक करना है कि द्विचर संक्रिया है कि नहीं है। तो करेंगे क्या, पहले 2 एलिमेंट मान लेते हैं। माना कि एक एलिमेंट a है
जो r प्लस से बिलोंग कर रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, और एक b मेरा एलिमेंट है, ये भी धनात्मक वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो a स्टार b जो होगा इसके इस संक्रिया के अनुसार चलेंगे तो a स्टार b हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बटा b, ये भी बिलोंग कर जाएगा r प्लस से। जैसे आप दो कोई एलिमेंट आप लेते हैं और दोनों आप r प्लस लेते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या लेते हैं, तो उन पर इस संक्रिया का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा r प्लस ही आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए जैसे 2/3 ये मेरा एक रियल नंबर है और रियल नंबर धनात्मक रियल नंबर है, तो धनात्मक रियल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है, और 1/9 ये भी धनात्मक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। दोनों पर अगर ये संक्रिया करेंगे 2/3 स्टार 1/9, तो इसके अनुसार चलेंगे तो a स्टार b यानी a स्क्वायर बटा b, तो a का स्क्वायर कर देना है, तो a हमारा 2/3 है और b 1/9 है, तो a का स्क्वायर करेंगे 2/3 का स्क्वायर और b को ऐसे ही नीचे लिख देना है। देखिए यहाँ a स्टार b बराबर a स्क्वायर बटा b, तो a के स्क्वायर अब बटा में b हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2/3 के, तो 4/9 हो जाएगा, और नीचे आपका 1/9 है, 9 से कैंसिल कर दीजिए, 4/1 बचा, 4/1 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 जो आपका आया है ये रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है? तो ये धनात्मक रियल नंबर है। तब आपने देखा कि दो एलिमेंट अगर हम धनात्मक रियल नंबर के लिए और दोनों पर ये संक्रिया कराए तो फिर जो मेरा रिजल्ट आया, ये मान आया, ये धनात्मक रियल नंबर लिया गया, इसलिए ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो इसके बाद 2 में आपके एक्सरसाइज में 2 में 5 को प्रश्न दिया गया है, 2 में 5 को प्रश्न है जिसमें हम 4 को आपको सॉल्व करके दिखा दीजिए और 2 के 5 नंबर आप अपने से सॉल्व करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं।